क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स, आप लोग मधुबन यानी हिंदी फर्स्ट की बुक को ओपन करेंगे और अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है तो आपको ये भी याद होगा कि आप किस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। तो बता दे रहे हैं चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 4 नेम है वेल। ये हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में लेखक जो है वेल की एक लड़के के बातचीत के माध्यम से वेल के कुछ गुणों के बारे में बताया है। हालांकि आप जानते हैं कि वेल और एक लड़के की बातचीत नहीं हो सकती है, वो जानवर है और ये इंसान है। बट यहाँ पे लेखक को सिर्फ वेल के कुछ गुणों को प्रदर्शित करना था, तो उसने बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया है ताकि आप लोग पढ़ के वेल के बारे में जान सकें। तो आपने अब तक क्या देखा है कि वेल क्या बोली, पहले मैं अपने फेफड़ों की गर्म हवा को बाहर निकालती हूँ, फिर ताज़ी हवा को अंदर लेती हूँ, इस तरह मैं सांस लेती हूँ। अब आगे इसमें क्या होता है आप लोग देखो। अरे हाँ, तुम्हारे शरीर से पानी का फव्वारा क्यों निकल रहा है? लड़का बोला। लड़का पूछा क्योंकि वेल के ऊपर से पानी का फव्वारा निकल रहा था शरीर से। तो लड़के ने कहा, अरे वेल, तुम्हारे शरीर से पानी का फव्वारा क्यों निकल रहा है? क्या तुम्हारे शरीर पर कोई बाग है? मतलब तुम्हारे शरीर पर कोई बाग बना है, बाग में ही फव्वारा निकलता है, बनाया जाता है बाग में, आर्टिफिशियल फव्वारा बना दिया जाता है, उसमें से पानी निकलता रहता लगातार। तो कह रहा है क्या तुम्हारा शरीर पर कोई बाग है क्या? बाग जानते हैं आप लोग ना, बागीचा। बाग मीन्स बागीचा। ये तो नहीं बाबा, ये बाग का फव्वारा नहीं है। वेल बोली, अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये बाग का फव्वारा नहीं है। जब मैं गर्म हवा अपने शरीर से बाहर निकालती हूँ तब यह पानी का फव्वारा अपने आप निकलता है। मतलब उस गर्म हवा के साथ पानी का फव्वारा अपने आप निकलता है। मुसीबत यह है कि इस फव्वारे को देख कर ही शिकारी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मैं यहाँ घूम रही हूँ। अब वेल ने अपनी एक मजबूरी भी बताई, हाँ, कि अगर मैं शिकारियों से छुपना चाहूँ कि शिकारी मुझे पकड़ ना पाए, शिकारी मुझे मार ना पाए, तो मैं इस फव्वारे के कारण बच नहीं पाता। कारण जहाँ भी मैं रहती हूँ मेरे शरीर से यह फव्वारा निकलता रहता है, और जब ये फव्वारा निकलता है मेरे शरीर से तो शिकारी मुझे दूर से ही देख करके जान जाते हैं कि यहाँ पे मैं हूँ। वो पहचान जाते हैं कि यहाँ पे कोई वेल है, तभी वो फव्वारा निकल रहा है और वो मेरे तक बड़े आसानी से पहुँच जाते हैं। मेरे लिए यही बड़ी कष्टदायी बात है, पीड़ादायक बात है। अगर ये फव्वारा मेरे शरीर से ना निकलता तो शायद मैं शिकारियों से बची रहती, मैं अपने आप को छुपा लेती, शिकारी मुझे देख नहीं पाते। आगे देखिए। अब ललित ने पूछा, तुम भोजन में क्या और कितना खाती हो? ललित नाम के लड़के ने पूछा, अगर तुम खाना भी तो खाती होगी तो किस चीज़ का भोजन करती हो और कितना खाती हो? कितना? आप लोग पता ना, आप लोग कितना खाते हैं? नहीं पता, पता करिए। मेरे भैया, मेरे खाने में समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ और अन्य सभी जीव हैं। यानी मेरा भोजन क्या है? समुद्र में जो मछलियाँ पाई जाती हैं और जो अन्य जीव पाए जाते हैं वही मेरे भोजन है। मैं मनों में नहीं तनों में खाती हूँ। मनो मतलब मन। गांव में मन नाम सुने होंगे। मन, एक मन इतने कहते हैं। कितने कहते हैं आप पूछ के बताइएगा हमको कि गांव में किसी भी बुजुर्ग से पूछिएगा एक मन कितने को कहा जाता है। वही बोली, मैं मनों में नहीं टनों में खाती हूँ, टन में। अब टन क्या होता है ये भी आप पता करेंगे। एक टन कितने कहते हैं या एक मन कितने कहते हैं, ये आप लोगों के लिए समझ लीजिए एक जीके का प्रश्न हो गया।
आप लोग खोजिए, सॉल्व करिए और हमको बताइए। आगे, मेरा मुख्य भोजन छोटी बड़ी मछलियाँ हैं। छोटी हो चाहे बड़ी हो, मछलियाँ ही मेरा भोजन है। जब भी भूख सताती है मैं अपना मुंह खोलकर समुद्र के जल से घूंट भर लेती हूँ। जब भी मुझे भूख लगती है तो समुद्र के पानी का मैं घूंट भरने लगती हूँ। और इतनी बड़ी व्हेल जब समुद्र के पानी का घूंट भरेगी तो एक घूंट में पता नहीं कितनी मछलियाँ पेट में जाएंगी। मेरे घूंट में समुद्र में पलने वाली कई प्रकार की मछलियाँ और अन्य जीव जंतु आ जाते हैं। मैं बताया ना आपको, इनको मैं हजम कर जाती हूँ, पेट में हजम हो जाते हैं। जानते हो, मैं रोजाना लगभग 1 टन मछलियाँ निकल जाती हूँ। 1 टन मछली मैं डेली खाती हूँ, ये व्हेल होता है। और हाँ, एक बात और सुन लो, मैं लगभग 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर गहराई तक डुबकी मारती हूँ, समझे? मतलब समुद्र के नीचे मैं 1 किलोमीटर की गहराई तक डुबकी मार लेती हूँ, जीवों को पकड़ने के लिए, अपना शिकार पकड़ने के लिए। तुम तो सचमुच बहुत ताकतवर हो व्हेल, क्या तुम कभी घूमने भी जाती हो? ललित ने पूछा। भाई तुम्हारे अंदर तो बड़ी ताकत है, जब एक दिन में इतना टन भोजन कर लेती हो, इतना पानी पी लेती हो, तुम इतनी गहराई में डुबकी लगा लेती हो, ताकत तुम्हारे अंदर बहुत है। लेकिन क्या तुम घूमती भी हो? अरे मैं तो दुनिया भर के समुद्रों में घूमती रहती हूँ, दुनिया भर के समुद्र जितने सब में घूमती हूँ। अच्छा ललित, आज इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी। व्हेल ने कहा, बहुत बातें हो गई आज इन दोनों के बीच में, फिर कभी मुलाकात करेंगे, फिर बातें करेंगे। आज हम लोग अपनी बात को यहाँ विराम करें, यानी ख़त्म करें अपनी वाणी को। मैंने अपने बारे में बहुत कुछ तुम्हें बता दिया, अब और कुछ अगर जानना है तो फिर कभी मुलाकात होगी। तो बच्चों, इसी के साथ साथ ये अध्याय भी आपका आज समाप्त हो गया। इस अध्याय को आप दोबारा पढ़िए घर पे, कहानी को समझिए और कोशिश करिए इसके प्रश्न और उत्तर को आप लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख सकते हैं तो हमको बताइए, और नहीं तो अगले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा यहाँ से। बस आज की वीडियो में